नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। हम मार्च के महीने में चल रहे हैं और 10-11 तारीख है, तो इस समय से यानी कि हम 10-11 मार्च से लेकर के 3-4-5 दिनों के अंदर में हमें बहुत सारे बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो जो पहला परिवर्तन होगा वह हमारा 11 मार्च को होगा, जिसमें शुक्र देव महाराज मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में चले जाएंगे। यानी कि शुक्र की जो उच्चता है वह कुछ एक नए परिवर्तन की ओर ले जाएगी। यहाँ पर जहां पर शुक्र देव मीन राशि में उच्च के होकर के कुछ एक परिवर्तन को दिया था, उन्होंने एक जो विरागता दी थी उसमें ही एक नया परिवर्तन देंगे। इसके साथ साथ जो हमें एक और परिवर्तन देखने को मिलेगा वह शनि का नक्षत्र परिवर्तन है, जो कि 6 अप्रैल 2024 तक रहेगा। यानी कि शनि देव महाराज का जो नक्षत्र परिवर्तन है वह पूरे वर्ष हमको देखने वाला है। शनि देव महाराज शताभिषेक नक्षत्र से होते हुए चलेंगे। वहीं बुध का भी हमें परिवर्तन दिखाई देगा, वह मीन राशि में 16 मार्च तक आ जाएंगे। तो आप समझिए, यानी कि अभी बुध देव महाराज कुंभ राशि में चल रहे थे और 16 मार्च तक यह आ जाएंगे मीन राशि में। तो मीन राशि एक परिवर्तन का यहाँ पर केंद्र होगी, कुछ उठा पटक सी दिखाई देगी। और वही जो गुरुदेव महाराज हैं वह रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं और 21 अप्रैल तक, यानी कि मोक्ष की राशि जो मीन है उसमें बहुत सारे परिवर्तन दिख रहे हैं। तो सब अपने अपना सारा जो मेन कहा जाए तो सब मीन राशि के आगे या तो परिवर्तन हो रहा है या मीन राशि के पीछे हो रहा है। यानी कि कुंभ राशि में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, मेष राशि में, और इन दोनों के बीच में मीन राशि फंसी हुई है और उसके अंदर भी अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहे हैं। तो मीन राशि के जो देवता है वह क्या है, गुरुदेव होते हैं, और गुरुदेव अपने राशि का परिवर्तन भी करेंगे 21 अप्रैल को। फिलहाल गुरुदेव महाराज रेवती नक्षत्र के अंतर्गत चलते हुए अपने प्रभाव को यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि आप लोग अगर देखें तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि यह जो कुंभ राशि है उसमें आपको क्या महसूस हो रहा है। यहाँ पर आपको देखिए काम की दिशा, आपका संकलन का तरीका, यह परिवर्तित होता हुआ दिखता है। वही मीन राशि के परिवर्तन की बात की जाए तो मीन राशि में कैसे, जैसे संन्यास की राशि है, मोक्ष की राशि है, विरक्ता की राशि है, लेकिन असीम समृद्धि की भी राशि है। तो ये जो रेवती नक्षत्र है इसके जो स्वामी देव होते हैं वहां होते हैं पूषण देव होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बड़े सॉफ्ट होते हैं पूर्व की दिशा की ओर आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे परिवर्तन दिखाई देंगे जिसके बारे में कुछ मोक्षता के लिए विषय को लेकर के बात सोची जा रही है। ये धर्म की राशि है, तो धर्म में भी एक दिशा परिवर्तन हो रहा है, एक लार्ज ग्रुप, क्योंकि एक्वेरियस में जो शनि देव महाराज हैं यानी कि कर्म की जो राशि है उस कर्म की राशि में शताभिषेक नक्षत्र के अंतर्गत शनि देव हैं। तो यानी कि 100 सैकड़ों लोगों के बीच में यहाँ पर एक धर्म के प्रति एक आस्था, एक अनुराग यहाँ पर दिखाई देगा। तो जैसे रेवती नक्षत्र है तो मीन राशि में गुरुदेव का मीन रेवती नक्षत्र में होना यानी कि पूषण, यानी कि ये इनका लास्ट वो है, यहाँ पर वह पोषण करते हुए, यानी कि भगवान बुद्ध जो है यहाँ पर अपना प्रभाव देते हुए यहाँ पर धीरे धीरे और इसको किक करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं बुद्ध देव। तो यहाँ पर देखिए रेवती मीन्स क्या होता है, रेवती मीन्स का होता है एबेंडेंट वेल्थ, और रेवती क्या है, यह बहुत ही स्पिरिचुअल मैटर भी हो सकता है, साथ साथ यह मैटेरियल वेल्थ भी होती है। तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर सूर्य की भी हमें उपस्थिति दिखाई देगी। तो ये मीन राशि में होकर के जब ये सूर्य देव महाराज भी जाते हैं तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन यहाँ पर सामने आता है। तो ये देखिए सूर्य की उपस्थिति भी हमें देखने को यहाँ पर मिलेगी। तो ये जो परिवर्तन का समय, परिवर्तन की आंधी है, तो यहाँ पर बहुत सारे हमें परिवर्तन देखने मिलेंगे, विशेष करके जिनके नाम डी से होते हों, दे से होते हों, चा से होते हों, ची से होते हों, तो वह उनको यह जो प्रभाव है वह विशेष रूप से दिखाई देगा। तो जो पूषण है वह क्या है, जो पूषण है वह एक आदित्य है, यानी कि जो हमारे 12 आदित्य हैं उनमें से
एक नाम है, यानी कि सूर्य के ये नाम है। तो यहाँ पर सूर्य का पोषण क्या है, यह एक तरीके से देखा जाए तो यह वर्ष की जो गणना विधि है उसमें यह काम आते हैं। तो यहाँ के पोषण इज कनेक्टेड टू द डिवीजन ऑफ द सोलर ईयर, यानी कि एक वर्ष, यहाँ पर क्या है, एक वर्ष का अंत है। तो चैत्र मास भी आरंभ होने को होगा, यानी कि ये जो मास का अंत है, यानी फाल्गुन मास से इस वर्ष की पूर्ति होती है और चैत्र का यहाँ से उदय होता है। तो उत्तरायण और दक्षिणायन जो दो अयन होते हैं वह यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, यानी कि इसकी बात को बताते हैं। पूषण रूल्स द ऑस्पिशियस टाइम ऑफ डेथ एंड रीबर्थ ऑफ द सन। तो यहाँ पर ये समझिए पूषण क्या है, एक ऐसा परिवर्तन है, एक ऐसा विकास है, एक ऐसी आंधी है जो ट्रांसफॉर्मेशन देती है। यानी कि सूर्य जब इस राशि से निकलते हैं, यानी कि मीन राशि के रेवती नक्षत्र से जब सूर्य निकलते हैं तो नया वर्ष, नया युग आरंभ होता है। उसी प्रकार गुरुदेव महाराज मीन राशि से रेवती नक्षत्र से होकर के निकल करके यह 21 अप्रैल के बाद मेष राशि में जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी कुछ होना है वह मीन राशि में इस समय एक्टिवेशन का टाइम है, क्योंकि सूर्य जैसे महत्वपूर्ण ग्रह, गुरु जैसे महत्वपूर्ण ग्रह यहाँ पर एक्टिवेशन दे रहे थे। रेवती नक्षत्र के द्वारा यह आपके काम को करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मीन राशि जहां पर है और आपका कोई भी ग्रह अगर रेवती नक्षत्र में है तो इस समय वह परिवर्तन का समय है। तो जैसे क्या है, इट इज द टाइम ऑफ डेथ एंड रीबर्थ। तो अब समझिए जब राशि परिवर्तन इस तरीके से ग्रह करते हैं, जैसे सूर्य का हो गया या गुरु का, हम इस समय पे देखेंगे लगभग 1 महीने के अंदर ये सारी चीजें दिखाई देंगी। तो ये जो परिवर्तन की दिशा है, यानी कि एक प्रकार से डेथ होना और रीबर्थ होना, तो यह मीन राशि में दिखाए। तो आप देखिए मीन राशि आपके जिस भी भाव में हो तो वहां पर एक बड़े परिवर्तन की यहाँ पर आपको दिशा और दशा दिखाई देगी। तो इस चीज को समझिएगा कि यह एक तरीके से एक नया युग है, नया समय है, या जो पहले काम कर रहे थे वो बिल्कुल समाप्त हो जाना और एक नए काम की दिशा को यहाँ पर तय होना है। तो इस प्रकार जो पूषण भगवान है, यह क्या है कि यह लिविंग और डेड दोनों को समझते हैं, यानी कि ये लाइफ भी देते हैं और डेथ भी देते हैं। तो ये क्या है, यह जो कहा जाए तो ये पूषण जो है वह एक ट्रांसफॉर्मेशन को देने वाले होते हैं, यानी कि आप बुद्ध की दिशा में, अब ये देखिए बुद्ध भी मीन राशि में आएंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक बिल्कुल एक्टिवेशन है जबरदस्त। तो मीन राशि में एक बड़ा परिवर्तन यहाँ पर दिख रहा है। आपके किसी भी कुंडली के किसी भी भाव में जहां भी कहीं मीन राशि है, मान लीजिए जैसे हम धनु को लेके धनु लगन या धनु राशि को लेके चले तो चौथा भाव आ जाता है मीन राशि का। अब मीन राशि में सूर्य का आपको रेवती नक्षत्र के आना जाना दिखाई देगा, साथ में रेवती नक्षत्र में ही गुरु का भी दिखाई देगा और बुध भी आएंगे। तो एक समय ऐसा आएगा कि सूर्य, बुध और गुरु ये तीनों के तीनों आपको मीन राशि में एक्टिवेशन की दिशा देते हुए दिखाई देंगे। तो यही वो समय होगा जिस समय आपके जैसे चौथा भाव है तो माता का सुख संबंध, वाहन का सुख संबंध, जमीन से संबंध, इसमें ऐसे महान परिवर्तन दिखाई देंगे। अब मान लीजिए कि यह मीन राशि जो है वो आपके द्वादश भाव से संबंध रखती है। तो द्वादश भाव में संबंध होने से क्या है, यानी कि आपको किसी चीज से छुटकारा मिलने वाला है, यानी कि किसी ऐसी चीज से आपको यहाँ पर मोक्ष मिल रहा है, या आप एक ऐसी जो जिंदगी जी रहे थे उस जिंदगी में परिवर्तन दिखाई देने वाला है। तो ये क्या मोक्ष का भाव है, हॉस्पिटल से संबंध रखता है, आश्रम से संबंध रखता है। तो ये द्वादश भाव होने के कारण यहाँ पर जो अभूतपूर्व परिवर्तन है वह आपके द्वादश भाव से संबंध में दिखाई देंगे। मान लीजिए कि आपका जो मीन राशि है वह 11वें भाव से संबंध रखती है, तो यहाँ पर लाभ की दिशा तय करती है। पिता के भाई की बात होती है, आपके चाचा, आपके कजन्स, उनके बीच में आप कुछ हाईलाइटेड होते हैं, उनसे लाभ भी यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस प्रकार का यह जो परिवर्तन है, इस एक तरीके से गुरु इसके मुख्य वाहक हैं।
बाकी ग्रह समय के साथ आते हैं और उसमें कुछ एक्टिवेशन करते हैं। लेकिन जैसे गुरुदेव 1 साल से इसी राशि में चल रहे थे, यानी कि मीन राशि में चल रहे थे और मीन राशि के लिए काम कर रहे थे, यानी कि मीन राशि जिस भाव में आपकी कुंडली में थी वहां के लिए काम कर रहे थे और अब वह काम लगभग कंप्लीशन पे आ गया है। तो यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ से काम खत्म हुआ, अब आगे बढ़ना चाहिए। तो गुरुदेव महाराज कुछ यहाँ पर इसी प्रकार की दिशा को तय करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो ये जो अप्रैल, मार्च से लेके अप्रैल तक का जो समय है, मार्च अप्रैल 1 मास पूरा ही मानिए 21 अप्रैल तक की बात भी होगी। 21 अप्रैल को गुरुदेव राशि परिवर्तन करें तो उस समय पे आपकी जो दिशा है वह परिवर्तन की दिशा ले लेगी। तो यहाँ पर आपको किसी के लिए प्रमोशन हो सकता है, किसी के लिए चाइल्ड बर्थ हो सकता है, किसी के लिए आपकी यात्राएं हो सकती हैं, तो किसी के लिए धर्म गुरुओं का साथ हो सकता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के यहाँ पर एक ये जो यूनियन है वह बहुत ही डिवाइन यूनियन हो रही है। इस समय सूर्य शनि भी अपना शताभिषेक नक्षत्र यानी कि अपने से 12वें, तो यहाँ पर एक बड़े परिवर्तन की दिशा और यहाँ पर तय हो रही है। तो यहाँ पर देखिए शनि का भी हमको नक्षत्र परिवर्तन मिलेगा, साथ में बुध देव भी मीन राशि को प्रभावित करेंगे, सूर्य देव भी मीन राशि को प्रभावित करेंगे और गुरु देव भी मीन राशि को प्रभावित करेंगे। और जो शुक्र है यानी कि उन्होंने बहुत सारी रौनक दिखा करके अब वह पीछे की ओर जा रहे हैं, यानी कि वहां से आगे बढ़ चुके, उनको जितना वैभव दिखाना था वो दिखा चुके और दिखा करके वह आगे मेष राशि की ओर बढ़ गए। तो मित्रों ये है महत्वपूर्ण परिवर्तन जो हमें आगे आने वाले समय में दिखाई देगा और आशा है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। और आपने इस एपिसोड को अगर आप पसंद करते हैं तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरे ऐसे रोचक सही एपिसोड्स मिल सकेंगे। क्योंकि देखिए मेरा जो काम है, एक ज्योतिषी का काम होता है कि जो कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है वह उसको समय पर बताए और उस समय का लाभ उठाना आपका काम है। जो इसका लाभ उठाना चाहता है वह इस समय का लाभ उठा करके अपने कार्यों को एक दिशा और दशा दे सकता है। तो मित्रों मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सुंदर विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।